सवाई माधोपुर में बहुत सारे लोग हैं जो इस समय शहरों से कटे हुए हैं, वो अपनी घरों की छतों पर हैं। कईयों के घरों में पानी घुसा है, तो कुछ लोग जिनके घर का ग्राउंड क्लियरेंस थोड़ा सा ज्यादा है, वहां बच्चे महिलाएं अपनी छतों पर हैं। और दूसरी तरफ हमें दिखाई देती है आस्था की वो शक्ति। गणेश चतुर्थी का पर्व नजदीक है, तो सवाई माधोपुर और इसके खासकर रणथंभौर में जहां मशहूर गणेश जी का मंदिर है, वहां के लिए यात्री श्रद्धालु निकल रहे हैं। पूजा पाठ और परंपरा जो है उसकी शुरुआत हो रही है। तो कैसे जो है भक्ति और आस्था श्रद्धा इस पानी में जलमग्न सड़क पर से गुजरते हुए जो लोग हैं वो गणपति बाप्पा के नारे लगाते हुए आगे बढ़ रहे हैं रणथंभौर की ओर। और रणथंभौर में जहां पर 27 तारीख से मशहूर जो गणेश चतुर्थी की है, वहां के लिए हजारों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं। तो लाल भगवा पताका लेकर के वो श्रद्धालु भक्त यहाँ पर निकल रहे हैं। और जैसे जैसे हम इन इलाकों में जा रहे हैं, बाढ़ के विभीषिका की तस्वीरें दिखाई दे रही हैं। पूरी की पूरी सड़क पर जो गांव के गांव हैं वो जलमग्न हैं। क्या बच्चे, बड़े, बूढ़े, महिलाएं, हर किसी को इस समय ऐसी स्थिति का अंदाजा नहीं है। हालांकि कई बच्चे हमें सड़क पर, वहां पर हाईवे पर, राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्विमिंग करते दिखाई दे रहे हैं। राजस्थान के लोगों ने कम से कम ये तो कभी नहीं सोचा होगा कि जो राज्य ही जाना जाता है अक्सर सूखे के लिए, पानी की किल्लत के लिए, वहां इतना पानी होगा कि राष्ट्रीय राजमार्ग पर ट्रैक्टर इसलिए चलानी पड़ेगी क्योंकि लोग पैदल नहीं जा सकते, बच्चे सड़कों पर नहाएंगे। और क्या गांव, पूरे के पूरी कॉलोनियां जो हैं, सब कुछ हमें यहाँ जलमग्न दिखाई देती हैं। पावर ग्रिड डूबे हुए हैं, ट्रांसमिशन मशीनें डूबी हुई हैं, दुकानें डूबे हुए हैं। और ऐसी स्थिति में ये देखिए, यहाँ पर एक दुकान है। ये कई सारे गांव हैं जो आइलैंड बन चुके हैं। इन गांवों तक पहुंचना मुश्किल है। जो बेहद गरीब तबका है जो इन झुग्गी झोपड़ियों में रहता है, ये अब आइलैंड से भी बदतर। ये गांव पूरी तरह से, जो घर हैं वो डूब चुके हैं। कई सारे जो दुकान है, कुछ इलाके हैं वो टापू में बदल चुके हैं। 3 दर्जन गांव ऐसे हैं जिनकी स्थिति इस समय टापुओं जैसी है। और इस गांव में जाने के जो रास्ते हैं वो फिलहाल जलमग्न है। पता है नहीं गांव से में जाना कहाँ है। तो जो गांव के लोग हैं वो वहीं रह गए हैं और ऐसे में अगर जरूरत पड़े तो उनको इवैक्यूएट कराना पड़ेगा। इसी तरह जो लोग अपने इलाकों से निकलना चाहते हैं, वो ये देखिए, ये वो श्रद्धालु हैं जो रणथंभौर की ओर जा रहे हैं अपनी आस्था, भक्ति, श्रद्धा और उस परंपरा में। और इसके चलते उन तमाम चुनौतियों से जूझते हुए, नारे लगाते हुए, भक्त और भगवान के नारे लगाते हुए सवाई माधोपुर के ये लोग हैं जो अलग अलग ग्रामीण कस्बों से निकल के दूसरे इलाकों में जा रहे हैं। बच्चों के लिए मौका मिल गया है सड़कों पर स्विमिंग करने का। तो यहाँ देखिए, यहाँ पर भी ये जो दुकानें हैं, ये प्रमुख बाजार है। बाजार एक टापू में बदल चुका है, चारों ओर उसके पानी है, सड़क पर मानो नदी बह रही है। और ऐसे ही सैलाब की तस्वीरें सवाई माधोपुर के लिए जो दिखाई दे रही हैं। ये सूरवाल का इलाका है। सूरवाल में एक जो बांध है, उस बांध से भी जो है पानी ऊपर आ रहा है। और ये समझिए कि सड़कों पर जिस तरह के गड्ढे हैं, इसी की वजह से दरअसल शनिवार को एनडीआरएफ की एक गाड़ी थी वो भी इसकी चपेट में आ गई थी। अब हम सूरवाल के बाजार में हैं और सूरवाल का ये बाजार भी एक आइलैंड में तब्दील हो चुका है।